बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी इंतहाई जोश खरोश के साथ मूरी मिल्लत इस्लामिया ने बनाया। पाकिस्तान में भरपूर अंदाज से मनाया गया, रैलियाँ निकाली गईं, जलसे जुलूस बरामद हुए और हर तरफ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ थीं और दुरूद व सलाम से फ़ज़ाएँ मुअत्तर थीं और इंतहाई जोश खरोश से मनाया गया। कौमी सतह पर मनाया गया, कौमी सतह पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया जिसमें दीगर लोगों ने खिताब किया, लेकिन हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिताब की बात करेंगे। और इस खिताब में भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत सी जो हैं सियासी बातें भी की हैं और उनमें से एक बात यह है कि उन्होंने पानामा केस के हवाले से बात की। पेंडोरा लीक्स तो आया हुआ है, पानामा केस के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि कितने पानामा केस में झूठ बोले गए, अपोजिशन ने कितने झूठ बोले। अगर यही बातें सारी लेके बरतानवी अदालतों में पेश की जाती और बरतानिया की अदालतें तो इन्हें उसी वक्त जेलों में बंद कर देती और बड़े फैसले सुना देती। और बरतानिया में किसी के ऊपर पैसा चोरी का इल्ज़ाम लग जाए तो वो स्क्रीन पर भी नहीं आता और उसके ऊपर केसेस भी बहुत खुले डुले किस्म के लगते हैं, जाके मामलात उसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं कि ऐसी एडवांसमेंट है वहाँ पर कि जो अदालत केस को देख रही होती है वो इस तरह की सज़ाएं देती है कि वो इबरत का निशान बनती हैं। लेकिन इन्हीं इबरत के निशानों की सज़ाओं में ये भी हम बात करना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो अभी शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और पैसे इधर से उधर जमा करने और स्विस अकाउंट्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है बरतानवी अदालत से रिलीफ मिला और फिर उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब भी कहते हुए नजर आए कि हमने तो कोई रिट नहीं दी थी, उन्होंने खुद ब खुद कर दिया और ये सारे मामले उनके अपने हैं, ये है वो है, और बड़े बयानात पे भी यू टर्न हो गए। और फिर उसके बाद अभी जो ताज़ा तरीन खबर है, जो अखबारात की जीनत है, वो ये है कि इसहाक डार साहब को भी बरतानवी अदालत ने रिलीफ दिया। इसहाक डार साहब को भी ये कह दिया कि जो इनके खिलाफ केसेस हैं और जो बातें हैं वो झूठी हैं और टीवी चैनल्स को हितक इज़्ज़त का दावा करने की बिना पर अब पैसे भी देने पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। तो बरतानवी अदालतें तो चोरों को रिलीफ दे रही हैं, तो ये फिर क्या मामला हो रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और महंगाई के सताए अवाम के लिए महंगाई का जिन जो है वो काबू में तो आ नहीं रहा हुकूमत के, लेकिन एक और बुरी खबर आ चुकी है। पहले पेट्रोल की बुरी खबर दी थी, आज हम बिजली के हवाले से बुरी खबर देते हैं आपको। तो 2 रुपये जो है 65 पैसे बिजली में फ़ी यूनिट इजाफा किया जा रहा है और अवाम की चीखें निकलेंगी। समरी तैयार है, फैसला अभी बाकी है, देखना यह है कि क्या फैसला होता है। और अपोजिशन भी महंगाई के खिलाफ निकलने को तैयार है। अपोजिशन कहती है कि हम जल्द से जुलूस करेंगे, धरने कर देंगे। इस्लामाबाद से की जो मरकजी क़यादत है वो बैठ चुकी है, टेबल पे आ चुकी है और आगाज़ रावलपिंडी से होगा। मुस्लिम लीग नून ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली, PDM ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली और देखना यह है सड़कों पर आएंगे और फिर उसके बाद तहरीकें चलाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। अवाम को क्या मिलेगा, अवाम क्या इस बात के मुतहम्मिल हैं और क्या अपोजिशन के पास महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपोजिट कोई प्लान है या नहीं है, या फिर यही सड़कों पर नारे होंगे और आवाज़ें होंगी और बातें होंगी और अवाम उसी तरह बेचारे परेशान हाल इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। हम और आप जो हैं महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। और डॉलर की भी ऊंची उड़ान है, 173 रुपये का हो चुका है डॉलर। और बलूचिस्तान असेंबली में आज हंगामा खेज इजलास है, तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी है और देखना यह है कि जाम कमाल साहब रहते हैं या फिर जाते हैं, क्योंकि ज़हूर बलीदी साहब तो बड़े मुतहरिक हैं और जाम कमाल साहब बहुत पुरुमीद हैं। तो कितनी उम्मीदें साथ देती हैं और कितना सरगर्म होना ज़हूर बलीदी साहब का जो है मामले की जो नोयत है उसको सामने ले आएगा आज का इजलास। और साथ ही साथ डेंगू के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस में कमी तो आ गई, लेकिन डेंगू ने ऐसा सर उठाया है कि हमारे जो अस्पताल हैं वो भर गए हैं। और इस्लामाबाद जहां पे कोरोना के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोरोना को ऊपर काबू पाया गया, तो उसी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस हैं इस वक्त। तो इसके ऊपर बात करेंगे और IMF से दूसरी बैठक के हवाले से भी बात कर लेंगे थोड़ी सी। तो हमारे साथ जो शख्सियत हैं स्टूडियो में उनका तारुफ आपसे कराएं तो तारिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तारिक मलिक आपका वक्त देने के लिए। पानामा से बात शुरू का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के बयान से। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं जी कि बरतानवी अदालतों में अगर अपोजिशन के केस ले जाए जाते तो इनको उसी वक्त सज़ाएँ हो जाती, लेकिन हमने ये भी देखा कि अभी बरतानवी अदालत ने 2 बहुत बड़े चोरों को, मौजूदा हुकूमत जिनको चोर कहती है बहुत बड़ा, उन 2 बहुत बड़े चोरों को रिलीफ दिया है। तो अब अगर मजीद केसेस वहां ले जाए जाएं तो फिर क्या होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कल 12 रबी अव्वल था, ख़ान साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहाँ पे दुरूद व सलाम भेजना था। वहाँ पे भी ख़ान साहब ने जाके जो है ना अपोजिशन की लेग पुलिंग शुरू कर दी, और वहाँ पे भी कल के दिन भी ख़ान साहब को इतना एहसास नहीं हुआ कि यार आज दिन कौन सा है, अल्लाह और उसके रसूल की बात करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना हमारे मुसलमानों के लिए ये दिन जो है ना सबसे बड़ा त्यौहार होता है। नहीं, उससे पहले वो डेली बेसिस पे पैगामात दे रहे थे ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। सुने ना, दे रहे थे, ठीक है ना, देने में और प्रैक्टिकल करने में क्या जो है ना फ़र्क है। कह क्या रहे थे और किया क्या ख़ान साहब ने? सूरह अल इमरान में लिखा हुआ है, और खुदा और उसके रसूल की अताअत करो ताकि अल्लाह ताला तुम पे रहम करे। ठीक है ना? क्या ये अल्लाह ताला ये हम अताअत कर रहे हैं जो है ना अल्लाह और उसके रसूल पे, कि कल हम जो है ना अल्लाह के रसूल का दिन था और हम उस पर क्रिटिसाइज पीटीआई वालों को और नून वालों को और पीपल्स पार्टी वालों को रहते। देखें, बाकी रही बात जो पनामा की और ये जितनी लीक्स हैं इनकी, देखें हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की गरीब आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। चोर हैं, डाकू हैं, तो खान साहब का काम बनता था, प्राइम मिनिस्टर खान साहब हैं, आप या मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि हम उनको उल्टा लटका देते और उनसे पैसे लेते और फिर उनको छोड़ते। खान साहब की ही जो है ना उनकी गवर्नमेंट के लोगों ने इनको बाहर यूके भेजा, उन्होंने इलाज के लिए और डिफरेंट और जो है ना एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ से ये लोग जो है ना गोली दे के या कैप्सूल दे के पाकिस्तान को और उनकी अदालतों को गए, और वहां जाके और रही बात जो है ना वहां से वो बरी ज़िम्मा हो गए, अदालतों ने कर दिया। देखें, ऐसा दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है। इन्होंने पैसा लगाया, मियां बरादरान की वहां पे सेटलमेंट हुई होगी, पैसा लगाया। नहीं, आपको क्या लगता है कि बरतानवी अदालतें भी सेटलमेंट करती हैं? सर कौन सी ऐसी अदालत है जो नहीं, अदालतें ऐसा नहीं करती। खैर, हम नहीं करती। अब देख ले, अदालतों का हर जगह यही हाल है। अच्छा, अंदरूने खाना कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं, आगे करते हैं, आगे बात करते हैं, क्योंकि अदालत का जो निज़ाम अदल है उसके ऊपर बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। लेकिन कहीं ना कहीं सुकम मौजूद होते हैं, उनको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बारहा ये कहा जा रहा है कि जी ये जो चोर हैं, ये जो लुटेरे हैं, इनके बाहर की अदालतों में अगर केसेस चलते तो इतने लंबे प्रोसेस ना होते, अगर जो हमारी अदालत में है और वो हमारी जो अदालतों में हो रहा है इनके साथ। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये बात जानना चाहूँगा कि चोर लुटेरों का जो दावा बातें की जा रही हैं, अगर उन अदालतों में इनको रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं तो फिर बयानिया जो है तहरीक इंसाफ का कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं और इनको पकड़ लो और इनको जकड़ लो, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उन अदालतों के जिनके हवाले दिए जाते हैं वहाँ से तो रिलीफ मिला है। अगर देखें ना जी, यूके की गवर्नमेंट ने उनको, उनके अदलिया ने अगर उनको बरी ज़िम्मा कर दिया तो इट्स मीन जो है ना खान साहब झूठ बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए खान साहब क्या बिल्कुल सही रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने और नून ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में उन्होंने बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भी जो है ना दोनों हाथों से क्या, बल्कि वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं जो है ना, वो पंजे उंगला के हो ते सिर कड़ाई, वो हिसाब था। इन्होंने किसी ने छोड़ा नहीं है, हर बंदे ने जो है ना लूट मार की है। लेकिन सबसे बड़ा लुटेरा इस वक्त पाकिस्तान के जो है ना लुटेरे हैं वो इमरान खान साहब है। वो किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, खान साहब को मैं चोर डाकू नहीं है, लेकिन चोर डाकुओं को जो है ना यहाँ से भगाने में उनकी और उनकी अदलिया का जो है ना रोल था। कल खान साहब उनको जो है ना वहाँ पे लचक नहीं देते या थोड़ी सी जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं उनके लिए रखते तो यार ये नौबत ही नहीं आती। इनको चाहिए था कि पाकिस्तान से इनको जाने ही ना देते, यहाँ इन पे केस चलाते। खैर केस क्या चलते हैं, अफसोस हमें ये होता है कि यहाँ जो भी आया, जज भी हमारे खान साहब को देख लें, उसके बाद जो है ना बाबर रहमते को देख लें, जो भी यहाँ आता है, मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जजेस से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप जो है ना जो हज़रत उमर फ़ारूक का जो है ना कानून था उस पर इम्प्लीमेंट करें, लोगों को सजाएं दें, ताकि जो है ना पाकिस्तान में जो है ना करप्शन ख़त्म हो, लूट मार ख़त्म हो। कब तक हम जो है ना 70-75 सालों से ये लोग खाते हुए आ रहे हैं। सही अदलिया मुस्तहकम है, अदलिया अपने एक कानून के मुताबिक चल रहा है और जिस तरीके से उनको शवाहिद पेश किए जाएंगे और नैब जिस तरीके से शवाहिद पेश करेगा, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जिस तरीके से शवाहिद पेश करेंगे, उसी हिसाब से फैसले होंगे और मुकम्मल प्रोसिक्यूशन का सिलसिला जारी है। आपने जिस तरह से कहा कि उन चोर लुटेरों ने तो अवाम को बहुत कुछ लूटा और अवाम का जीना जो है मुहाल कर दिया, लेकिन आज जितना अवाम का जीना मुहाल है, अवाम ये कहते हैं
कि हमें तो वही चोर लुटेरे बेहतर थे जो आज से पहले हमारी इस गवर्नमेंट से पहले जिनकी गवर्नमेंट्स थी। तो इस गवर्नमेंट ने फिर कितना बेहाल किया आवाम को। पता है मसला क्या है खान साहब के साथ? नहीं पता है क्या चक्कर है, खान साहब बंदे खुद ठीक थे, अच्छा, डिलीवर भी करना चाहते थे। नून वाले खुद ये कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं, इमरान खान खुद ठीक थे, लेकिन उन्होंने टीम, कौन सी टीम भाई वो लेके आगे। खान साहब वो तो उन्होंने तो टीम की भी बातें की थी, उन्होंने कहा मेरे पास बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है, ऐसी जबरदस्त टीम है कि हालात यूं उलट जाएंगे और पता नहीं पाकिस्तान कहां से कहां जाएगा। लेकिन नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से बहुत पीछे चला गया है। असल मसला क्या है, खान साहब के जो टीम गिर जो उन्होंने दायरा बना के बैठे हुए हैं ना लोग, वो खान साहब तक वो बातें पहुंचाना। खैर खान साहब भी दूध पीते बच्चे नहीं कि उन तक वो बातें ना पहुंचती हो। पाकिस्तान की गरीब आवाम किस तरह से सर्वाइव कर रही है, वो किस तरह से जो है ना उनका लिविंग स्टाइल है राइट नाउ, खान साहब को हर चीज का पता है। ऐसा नहीं है खान साहब कौन सा जो है ना वो फिजा में रह रहे हैं, खान साहब भी बनिगाला में रहते हैं, आस पड़ोस में वहां पे भी कच्ची आबादियां, गरीब लोग वहां पे भी हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है खान साहब को। लेकिन खान साहब ने वो हाथी जो है ना नहीं होता, मुंह उसने झाड़ियों में छुपा लेता है और दुम जो है ना पीछे से छोड़ी होती है, कहता है मैं तो बच गया। खान साहब ने वो जो है ना हमारे साथ जो है ना किया वैसे। खान साहब कहते हैं कि मैं तो जो है ना मुझे कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर यानी ये मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि हमें जो है हालात बहुत अच्छे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन महंगाई से आवाम की जान निकल चुकी है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बिजली का जो झटका है आवाम को लगने वाला है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं हो पा रहा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई से सताए अवाम के लिए एक बुरी ख़बर है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह हम कोशिश करें कि कोई अच्छी ख़बर अवाम तक पहुँचाएँ, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी ख़बर आती है, अखबारात की ज़ीनत भी ऐसी ख़बरें हुआ करती हैं और ₹2.65 जो है बिजली का झटका अवाम को लगने जा रहा है। और तारिक मलिक साहब के इस झटके के बाद अवाम खड़ी हो पाएगी या नहीं? सर देखें, 11 रुपए 10 रुपए समथिंग पैसे जो है ना, जब पेट्रोल आपका महंगा हुआ तो आवाम खड़ी भी है ना। ये आवाम तो नहीं, आवाम खड़ी हुई नहीं है, आवाम निकलने को तैयार है, सालों से खड़ी भी है और मजीद खड़ी रह सकती है। खान साहब यहाँ खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा। जो एक्टिविटीज खान साहब ने शुरू की हुई है ना, खान साहब होश के नाखून लें। खान साहब प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, ये जो अपने गिर्द जो है ना चंद टोला आपने जो है ना शहबाज गिल जैसे और फवाद चौधरी और इन जैसे जो है ना लोगों का बिठाया हुआ है, इससे जान छुड़ाएं। इन्होंने बेड़ा गर्क किया था जो है ना, ये वही लोग हैं सारे जिन्होंने पीपल्स पार्टी का और उससे पहले मुशर्रफ का जो है ना बेड़ा गर्क किया था। आप लोगों के साथ भी वैसे ही ये टोला जो है ना चिमटा हुआ है और ये आपका भी बेड़ा गर्क करने में कसर छोड़ी नहीं है इन्होंने। इसलिए खान साहब जो है ना अभी भी आपके वक्त है आपके पास, इंडस्ट्री पे फोकस करें। देखें ये चीजें अगर महंगी आप करते हैं तो इसके मुतबादिल लोगों के पास जो है ना इंडस्ट्री होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, अच्छी जॉब्स। वो ये कह रहे हैं कि हम आवाम को देंगे, हम आवाम को नौकरियां भी देंगे, हम सनतें भी लगा रहे हैं, वो सनतें फाल भी होंगी। अब 3 साल का अरसा गुजर चुका है, अब टाइम थोड़ा रह गया है, लेकिन इस थोड़े टाइम में भी वो आवाम को रिलीफ देंगे। बल्कि इन्हीं अखबारात की जीनत खबर ये भी है कि अशे खुरनोशी कीमतों में भी जो है वो कमी ला रहे हैं, वो उसके लिए 40% अशे खुरनोशी कीमतों में भी वो कमी ला रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मसनूई बहरान है, मसनूई बहरान पैदा करने वाले लोगों का क्रैकडाउन हम करेंगे, उनकी पकड़ धकड़ करेंगे। क्या आपको भी अभी भी मसनूई बहरान लगता है? जी बिल्कुल, वो खान साहब सही कह रहे हैं ना, उनका करेंगे। जैसे आटे वालों का कर लिया, जैसे रिंग रोड वालों का कर लिया, जैसे जंगीर तरीन चीनी वाले का कर लिया। अरे खान साहब खुदा का वास्ता यार, हमें लॉलीपॉप देना बंद करें। गरीब आवाम को आपके लॉलीपॉप से इस वक्त लेना देना नहीं है, ना आपसे लेना देना है। गरीब आवाम को इस वक्त लेना देना उनके बच्चों से, उनकी पढ़ाई से, उनके रहन सहन से। बिजली महंगी आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा इन्वेस्टर आएगा आपके मुल्क में अगर आप दिन ब दिन ऐसी पेट्रोल महंगे करते रहेंगे, डीजल महंगे करते रहेंगे, बिजली महंगी करते रहेंगे, एलपीजी महंगी हो रही है, गैस सर्दियां भी आई नहीं, गैस महंगी कर दी है खान साहब ने, तो कहां से इंडस्ट्री आएगी? कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, कौन से घरों की खान साहब बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे यहां पे ये भी जानना चाहूंगा कि शौकत तरीन साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं, पॉलिसी सतह के, तकनीकी सतह के तो हो चुके
हैं मराइल तय, अब पॉलिसी सतह के मराइल तय होने जा रहे हैं और पैसे जो हैं हमारे पास आएंगे IMF की तरफ से और बड़े पुरुमीद हैं। शौकत तरीन साहब भी जो मुशीर ख़जाना हो चुके हैं, अब वज़ीर ख़जाना से वापस। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये वहाँ उनकी मौजूदगी से कड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं कि वो वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर पैसे बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। कभी पेट्रोल की कीमत, जब से वो वहाँ गए हैं तब से यहाँ पे जो है ना हमारी चीज़ों के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या ये वाकई उससे मुत्तसिल है कुछ? सर जी, वो पंजाबी मामला सेटल्ड है? मैं बता, पंजाबी में कहते हैं ना, एक ते तू सोनी तू नैन नशीले, ठीक है ना। पहले मुझे बताया ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपयों की करप्शन की हुई है। वजीर खजाना साहब ने नहीं की थी, गवर्नर आपने स्टेट बैंक का उठा के वो IMF का बंदा लगा दिया है। ये वो लोग हैं भाईजान जिनके अपने बैंक्स हैं, ये वो लोग हैं जो IMF के लिए काम करते हैं। ये कभी भी जो है ना पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देंगे। ये वजीर खजाना वही है ना पीपल्स पार्टी के दौर वाले, मुशीर ख़जाना जो बन गए वही पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। देखें, सबसे पहले सो जो हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो IMF से जान छुड़ानी होगी मेरे भाई। जब तक आप IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे, लग्जरी लाइफ अपनी बंद नहीं करेंगे, गाड़ियों की इंपोर्ट और 5-6 लाख रुपए के मोबाइल्स की इंपोर्ट आप बंद नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो पंजाब असेंबली के लिए गाड़ियां अलॉट होने जा रही हैं। तो वो देखे ना, उस वक्त खान साहब ने जो है ना वो लाखों में गाड़ियां बेची, मर्सिडीज बेंज BMW और इस तरह की गाड़ियां, लैंड क्रूजर्स। आज वो गाड़ियां आप 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है खान साहब, अगर आप इतने लॉयल हैं ना पाकिस्तान के साथ तो बंद करेंगे जो है ना ये जो आपने ड्रामेबाजियां शुरू की हुई हैं। रियासत मदीना के नाम पे आपने जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिया इस रियासत पाकिस्तान का। हमें रियासत मदीना बनाने जा रहे थे, जो रियासत पाकिस्तान थी वो भी जो है ना हमारे हाथ से निकलती हुई जा रही है। रही बात, हमारा पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा, क्यों कि इसे जो है ना हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्ती हैं, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ की आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। खान साहब को इस वक्त जो है ना बस हो गई खान साहब गरीब आवाम की, क्योंकि मैं खुद एक जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं भी जो है ना ऐसे ऐसे लोगों के घरों में जा रहा हूँ यार जो 3 टाइम का तो छोड़े 2 टाइम का कहवे के साथ खाना नहीं खा सकते। वो बच्चों में जाओ तो यार मिर्ची घोल के जो है ना पानी में बच्चों को जो है ना नमक और मिर्ची घोल के लोगों को रोटियां खिला रहे। खुदा की कसम जो है ना मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये बात मेरा दिल फटने को आ गया। कल 12 रबी अव्वल थी, खुदा की कसम पिछले से पिछली दफा रबी अव्वल में लोगों ने जो है ना हर मोहल्लों में, हर बाजारों में, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थी। कल मैं स्पेशली देखने गया कि मैंने कहा जाके देखूं कि 12 रबी अव्वल की तैयारियां लोगों ने कैसे की। वो विफाकी दारुल हुकूमत तो रोशन था, लेकिन वो भी सुनिए, वो भी मैं बताता हूं। चंद जो प्रोमिनेंट जो है ना थी ना मेन नजर आने वाली इमारतें थी वो उन्होंने की। बाकी आप देख लें, इससे तो बेहतर जो है ना त्यौहार क्रिश्चियनों के जो है ना मना लेते हैं हम लोग यार। जो हमारे इकलीती लोग हैं, हम उनके त्यौहार क्रिसमस से ज्यादा अच्छी रोशनाई करके मनाते थे। जिसके लिए कायनात बनी, जिसके लिए पाकिस्तान बना, ये पूरी दुनिया बनी, उसका दिन था और उसके दिन को हमने इस तरह से मनाया। लेकिन इसके अंदर महंगाई का आंसर भी शामिल होता है कि हर गरीब आवाम जो है हर बंदा अपनी खुशी से सरशार था और दिल से खुशी का इजहार कर रहा था। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी एक बहुत मशहूर खुलिया है कि जो भूख है वो हर चीज़ के ऊपर हावी आ जाती है, हर मोहब्बत के ऊपर हावी आ जाती है। तो महंगाई भी जो है वो बहुत सी मोहब्बतें मांद कर देती है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जो है इस हाल में भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया गया अवाम की जानिब से और लोगों ने दिली मुसरत का इजहार किया। लेकिन महंगाई की वजह से उनका जीना जो दोभर है, तो अवाम के लिए महंगाई का जो तोहफा दिया गया इसको कंट्रोल कर पाएंगे हुकूमत? नहीं, मुझे ये जो टीम इन्होंने बिठाई हुई है ना, मुझे नहीं लगता कि खान साहब इस टीम के साथ कुछ डिलीवर कर पाएंगे। यार मुझे ऐसे एक बात आप बताएं, ये वही काफ वाले हैं, ये वही शेख रशीद है, ये वही फवाद है और ये वही सारी काबीना इनकी जंगीर तरीन लोग जिन्होंने बेड़ा गर्क किया था किसी दौर में बाकी पार्टीज का, बाकी जमातों का। खान साहब इतने यार दूध पीते बच्चे हैं, वो कहते हैं मैं 20 साल मैंने स्ट्रगल की, मैं जब आऊँगा तो मैं 200 लोगों की टीम लेके। यार कौन से 200? खान साहब मैं कहता हूँ यकीन करें, कोई एक ओवरसीज मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर से हटा के मुझे आप कोई जो है ना मुशीर लगाएं अपना, मैं बताता हूं पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे आती है। भाई मेरे बड़े बड़ी अच्छी कंट्रीज पड़ी हुई हैं जहां से आप इन्वेस्टर्स लेके आ सकते हैं। इन्वेस्टर्स क्या मांगता है? इन्वेस्टर मांगता है टैक्स फ्री, बिजली सस्ती हो। यहाँ दोनों चीजें नहीं है। टैक्स आप जो है ना वो आसमान पे ले गए हैं, बिजली आप दिन ब दिन महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल आपका महंगा होता जा रहा है। आप मुझे बताएं ना, गरीब आवाम पिस के रह गए। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो यही चीजें देखता है किसी मुल्क में जाता है जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसलिए तो वहां पर उसको
क्या सहूलियात मिल रही हैं और बाकी जो हैं तरीक़ेकार तो उन्होंने अपने मुताबिक ही चलाने हैं। टीम की सिलेक्शन भी उनके अपने हाथ में है, जिस तरीके से मर्जी लेके निकले। थोड़ी सी अपोजिशन की बात करते हैं, क्योंकि अपोजिशन भी बाहर निकलने को तैयार है और अपोजिशन कहती है कि हम बाहर निकलेंगे और फिर ये जो महंगाई का सुनामी आया हुआ है, इस महंगाई के सुनामी के ख़िलाफ़ जो है हम निकलने को तैयार हैं और आवाम को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो अपोजिशन के किरदार के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। महंगाई के ऊपर बात हो रही है नाज़रीन। अवाम दुहाइयाँ देती हुई नज़र आ रही है, हर तरफ महंगाई है और अवाम जो की जाँ बलब है और परेशान लोग नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि अब जिएँ तो किस तरह से जिएँ। और अपोजिशन जो है वो निकलने को तैयार खड़ी है, क्योंकि फैसलाबाद का जो जलसा था PDM का, वो बड़ा कामयाब जलसा देखा जा रहा है। और इसके बाद फजल रहमान साहब ने भी कहा कि अपोजिशन को निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी अपोजिशन ना निकली तो फिर अपोजिशन कहीं की नहीं रहेगी। और मुस्लिम लीग नून भी और PDM ने भी तैयारियां कर ली हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत की जो मरकज़ी क़यादतें हैं वो टेबल पे आ चुकी हैं और बातें चल निकली हैं। रावलपिंडी से आगाज़ होगा। तारिक मलिक, जो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये मुज़ाकरात की तरफ तो अब बात नहीं है। अब टेबल के ऊपर बात ये हो रही है कि हम निकलेंगे और महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और अवाम भी हमारे साथ निकलेंगे। फैसलाबाद जलसे के बाद PDM में थोड़ी सी हिम्मत आई, जान आई और अपोजिशन के ऊपर हुकूमती वज़रा ये कहते हुए नज़र आए कि ये तो मरा हुआ सियासी हाथी है। लेकिन अब ये मरा हुआ सियासी हाथी अगर दोबारा उठ खड़ा हुआ तो हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक्चुअली PDM जो है ना बात करती है निकलने की। गरीब अवाम तुम निकलो, गरीब अवाम तुम ये करो, गरीब अवाम तुम ऐसे करो, गरीब अवाम तुम मरो। यार हर जगह बल्ली का बकरा जो है ना गरीब अवामी क्यों बनती है? PDM, ये जो PDM की जितनी जुमातें हैं देखें, सारे खुद सेनेट में बैठे हुए हैं, खुद मिनिस्ट्रियाँ, खुद इनके पास जो है ना नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, अमारात ले रहे हैं और बात करते हैं निकलने की। अवाम तुम निकलो। अरे भाई पहले आप लोग तो निकलो, दें अपने सारे इस्तीफे, आए ना फिर मैदान में, फिर बात की जा सकती है। हमेशा गरीब अवाम को रगड़ा दिया जाता है, हमेशा गरीब अवाम को जो है ना कुर्बानियाँ देती है तो गरीब अवाम शादते होते हैं तो गरीब अवाम। यार ये लोग किस जो है ना खेत की मूली है। नहीं, वो करते हैं ना, वॉक आउट करते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर। वॉक आउट करने में और जो है ना इस्तीफे दे के इस्तीफे मुंह पे मारे, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो में किसी दौर में मारे थे। मजा तो तब है, खाली कहने की हद तक जो है ना रगड़े के लिए गरीब अवाम। देखें ना अभी रोड ब्लॉक करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, इससे किसी चीज का हल निकलेगा नहीं। 1.5 साल उन्होंने फिर भी पूरे करने हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो है ना जो लोग हैं वो उनको पूरे करवा देंगे। यानी तहरीकें होंगी, लॉन्ग मार्च होंगे, लोग बाहर निकलेंगे, PDM भी बाहर आएगी, लेकिन आपके मुताबिक अवाम को कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अवाम को पहले किसी ने क्या दिए? इमरान खान ने जो है ना बड़े झंडे गाड़ दिए, पीपल्स पार्टी ने, नून वालों ने किसने कौन से झंडे गाड़े हैं भाई मेरे? हमेशा अभी देखें स्ट्राइक करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, कितनी जाने लोग जो है ना मरीज मर जाएंगे, बच्चों के एजुकेशन पे कितना फर्क पड़ेगा, लोग जॉब पे नहीं जा सकेंगे, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये इतने लॉयल हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ, तो ये सबसे पहले मैं उस दिन भी कह चुका हूं, शहबाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज और उसके बाद बिलावल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खुदार अगर आप इतने लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ तो यार अपना जो बाहर पैसा पड़ा हुआ है या जो अपनी जमीनें जायदादें हैं वो बेचें, IMF का कर्जा उतारें। खान साहब को कहें यार हम मुहिब वतन पाकिस्तानी, ये पकड़ो पैसा, IMF का मुंह पे मारो IMF के, और जो है ना चलाओ तुम 1.5 साल, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद 1.5 साल के बाद देखेंगे कि अगर कुछ हो सकता हुआ तो ठीक है, नहीं तो इनको मौका मिलना चाहिए। ये बातें तो बहुत आपको आइडियल नजर आती हैं जो आप बातें कर रहे हैं, ये भी बातें बहुत ज्यादा आइडियल हैं, मगर जमीनी हकायक से थोड़ा सा उस पार की ये बातें हैं। लेकिन थोड़ी सी दुनिया में ऐसा हुआ है, अपोजिशन की बात करते हैं हम। अपोजिशन जो निकलने की बातें कर रही है और टफ टाइम देने की बातें कर रही है, मरकजी क़यादतें और मकामी क़यादतें सर जोड़ के बैठ चुकी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या भला ऐसा ना होता अच्छा कि अगर यही क़यादतें जो हैं महंगाई कंट्रोल करने के प्लान पेश करती, ये जो महंगाई है इसके लिए प्लान पेश किए जाते, पार्लियामेंट
के अंदर भी प्लान पेश किए जाते और अपनी बैठकों के अंदर भी प्लान पेश किए जाते। क्या प्लान है ऑपोजिशन के पास कि उनके आने से महंगाई काबू में आ जाएगी? वो उनके पास प्लान यही है, खाली इसको सीट से उतारें, अगले 5 साल एक जो है ना टीम जो है ना टेन्योर पूरा करे, उससे अगला दूसरी करे, जिस तरह से पिछले जो है ना 70 सालों से ये बेड़ा गर्क करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान का और उसकी गरीब आवाम का, ऐसे ही मजीद इन्होंने करना है। अगर इतने ये लॉयल है पाकिस्तान के साथ तो खान के साथ बैठे ना, खान नहीं बैठना चाहता, फिर भी अगर वो आप स्ट्राइक करें कि खान हमारे साथ नहीं बैठना चाहता, मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए जो है ना हमारे पास ये जो है ना हम करना चाहते हैं, हमारे पास इस तरह के फॉर्मूलेज मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना दुनिया के एक तरक्की याफ्ती मुल्कों तरक्की याफ्ता मुल्क बने और पाकिस्तान की इकॉनमी दुनिया के टॉप क्लास ममालिक में जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आएंगे तो करेंगे, हम आएंगे तो हम झंडे गाड़ देंगे, हम आएंगे तो हम गरीब आवाम के लिए दूध की जो है ना नदियां बहा देंगे। फगोट से एक मरियम साहिबा, बिलावल, आप लोग यंग हैं, आप लोग पाकिस्तान के साथ अगर इतने लॉयल हैं, खान साहब को मशवरे दें, इंडस्ट्री लेके आएँ, खान साहब को कहें कि यार हम लोग इंडस्ट्री लाते हैं, आप नाइल हैं, आप नहीं कर सके पाकिस्तान को डिलीवर, हम ओपोजिशन में बैठ के डिलीवर करवाते हैं आपके साथ मिलके। बात क्या है, बात सबसे बड़ा मसला हमारे साथ क्या है कि हम आएंगे तो करेंगे, हमें कुर्सी मिलेगी तो हम करेंगे। हम भी तो यहाँ बैठ के जो है ना बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टर लाते हैं कोरिया से, जापान से, यार आप उस पर हमें आप मौका दें। हम कहते हैं कि हमें मौका दें, इसी तरह ये भी बैठ के कहें ना कि हमें मौका दें, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। वो मौके के लिए बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब हमें वो कहते हैं कुर्सी दें, मौका न दें, कुर्सी दें, कुर्सी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन चलें देखें कि आवाम के लिए क्या समरात सामने आते हैं, क्योंकि हमारी तो कोशिश यही है कि जो भी हम अपनी आवाम को खुशखबरी दे सकें कि भाई आज से उनकी ज़िंदगी आसानी की तरफ सफ़र करेगी और आज सफ़र नहीं करेगी बल्कि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। और अब थोड़ी सी बलूचिस्तान असेंबली के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा खेज इजलास आज होने जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद है, जाम कमाल साहब पुरुमीद हैं और ज़हूर वलीदी साहब पुरअज़्म हैं। तो अज़्म कायम रहेगा या उम्मीद कायम रहेगी? सबसे पहली बात तो ये है, खान साहब, मैं पहले खान साहब पे एक छोटी सी बात करके बलूचिस्तान पे आता हूँ। खान साहब ने क्या कहा था कि अगर ये जलसे में मेरे जितने लोग हैं इसके 5% लोग भी अगर रोड पे निकल आएंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। सेम देयर बलूचिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। आज देख लें कि ओपोजिशन के लोग जो है ना इकट्ठे हो गए, इट्स मीन उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो वो इकट्ठे हुए हैं ना। तो बेहतर यही था जाम कमाल साहब के लिए कि वो खुद ही जो है ना कहते अलविदा कर जाते, कहते अल्लाह हाफिज भाई, टाटा बाय बाय, मैं मजीद डिलीवर नहीं कर सकता या मैंने डिलीवर नहीं किया, मैं जहां से जाना चाहता हूं। कहते हैं मैं तो डिलीवर कर रहा हूं। ये जो चंद एकड़ कान हैं ये बलूचिस्तान की तरक्की नहीं देख सकते, ये बलूचिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये मेरे खिलाफ साजिश। सुने ना, वहां पे विंड के प्रोजेक्ट लग सकते थे, गर्मी ज्यादा होती है, सोलर के प्रोजेक्ट लग सकते थे, डैम लग सकते थे। मुझे बताएं 3 साल में कोई एक इफ्तिताह जाम कमाल साहब ने किया हो? इससे तो बेहतर जो एक्स सीएम था कदूस खान बजिंजो, यार उसने कोयटा में सेफ सिटी कोयटा दी, वहां पे जो है एलईडी लाइट्स दी, वो शरीफ बंदा था उसको उठा के उन्होंने साइड पे कर दी है। इस तरह मैं कहता हूं कि अगर जो बंदा डिलीवर नहीं करता, खान साहब को चाहिए उसको कहें भाई आपने डिलीवर नहीं किया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा साथ दिया, 3 साल हमारा कश्ती डुबोने में आपका भी हाथ था, लिहाजा जो है ना हम आपको खुद जो है ना बड़े प्यार से कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जाके साइड पे हो जाए, हम नए लोगों को प्रमोट करें। और बलीदी साहब जहां तक बात कर रहे हैं तो ये जो है ना जाम कमाल साहब होश के नाखून लें। वहां पे कल रात को डिनर था, डिनर में 37 लोग जो है ना वहां पे डिनर पे जो है ना वज़रा मौजूद थे, 65 जो है ना नशिस्तें टोटल हैं और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आज सुबह की फ्लाइट थी कोयटा जाने की। इसलिए उनको चाहिए था कि इस तरह के हंगामा राई से या इस तरह की जो है ना बेइज्जत होके जाने से बेहतर था कि वो खुद ही जो है ना अल्लाह हाफिज कर जाते। प्रेशर तो अच्छा खासा जनरेट किया है ज़हूर वलीदी साहब और उनके साथ जो अरकान हैं उन तमाम अफराद ने। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आज तहरीक अदम एतमाद है, हमने पहले भी बड़ी तहरीक अदम एतमाद देखी और कौमी असम्बली के अंदर भी देखी और एकदम से नतीजा जो है वो उलट भी हुआ। और अगर आज भी नतीजा अपोजिट आया तो जाम कमाल साहब को कितनी तकवीयत मिलेगी, कितना ताकतवर वो खुद को महसूस करेंगे? तकवीयत नहीं मिलेगी उनको। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ी ही जो है ना बेइज्जती का मुकाम होगा, वो इस सेंस में कि देखें खान साहब देख लें 37-38 बंदे अगर एक साइड पे 65 में से 40 बंदे अगर अगेंस्ट हो जाते हैं तो खान साहब ने तो 5% कहा था। खान साहब को खुद ही चाहिए कि इस वक्त जाम कमाल साहब को कहें आपने डिलीवर कर दिए, आपकी थैंक
थैंक यू वेरी मच। आप अभी साइड पे बैठे, नए बंदे को लेके ऊपर आए। देखें, मेरा कोई वहां फुप्पी का चाचे का बेटा नहीं है बलूचिस्तान में, ना कदूस खुदान बिंजो मेरा रिश्तेदार है या दोस्त है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो है ना, इन लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग डिलीवर करना जानते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। सिचुएशन बदलती है तो फिर जो ताकत का महवर मरकज होंगे वो तो जाम कमाल साहब होंगे, तो बाकी क्या मामला फिर देखते हैं। देखें ना, आज आप इस्लामाबाद में भी इमरान खान साहब बैठे हुए और पीडीएम की जमातें जो है ना स्ट्राइक करने के लिए जा रही हैं, रोडों पे निकलने के लिए बात करें, सेम देयर वहां पे भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैं खान साहब को कहता हूं, ना पाकिस्तान में जो है ना इस तरह की स्ट्राइक के लिए लोगों को मजबूर करें। इसलिए वहां से जाम कमाल साहब को कहें कि यार आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने डिलीवर कर दिया, अब घर बैठे। मैं नए बंदे को लेके आता हूं, नई टीम लेके आए, नए लोग लेके आए, वो लोग लेके आए जिन्होंने माजी में डिलीवर किया हुआ है। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं बलूचिस्तान में, सही, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने डिलीवर किया हुआ है और उन्हीं को ही लाना चाहिए और वही हक रखते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो तैयार बैठी हुई हैं धरनों के लिए, एहतजाज के लिए, बाहर निकलने के लिए और आवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए तो तैयार हैं। लेकिन आवाम को क्या मिलेगा, आवाम तक समरात कब मुंतकिल होंगे, देखना ये अभी बाकी है। क्योंकि आवाम को जितनी जल्दी आसाइशें और आसानियाँ मुहैया हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आवाम बाहर निकलते हैं तो फिर आवाम हुक्मरानों को खशो खासाक की तरह बहाकर अपने साथ ले जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।